हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज़ सालनी और आज हम पढ़ने वाले हैं रेनेसा और रिफॉर्मेशन को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, इंग्लिश लिटरेचर का जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं रेनेसा क्या होता है। रेनेसा का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 14 to 17 सेंचुरी तक था। इसका मीन्स क्या होता है, रिवर्थ। रेनेसा का मीन्स क्या होता है, रिवर्थ। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये इटली से स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या फोकस किया गया, इस पे फोकस किया गया था ह्यूमन पे, ठीक है, उसके अचीवमेंट्स पे। ओके, ह्यूमनिज्म पे फोकस किया गया था किसमें, रेनेसा में। ये क्या है, एशियन ग्रीक और रोमन कल्चर। ये क्या है, एक रिवाइवल है एशियन ग्रीक और रोमन कल्चर के लिए। इसमें क्या किया गया था, करेक्टराइज्ड बाय रियलिज्म, पर्सपेक्टिव, इमोशंस और ह्यूमन एनाटोमी। ह्यूमंस के जो रियलिटी है उसको दिखाया गया था, दिखावे को नहीं। और क्या किया गया था, रिवाइवल किया गया था आर्ट का। 1347 में क्या हुआ था, जब ब्लैक डेथ आई थी तो क्या हुआ, यूरोप में बहुत सारे लोगों को क्या हुआ था, मतलब डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे 1347 में। जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क हैं वो क्या है, एक इटालियन ह्यूमनिस्ट हैं और जिनको फादर ऑफ इंग्लिश रेनेसा बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी बोला जाता है। किसको, फ्रांसिस पेट्रार्क को। इनकी डेथ हुई थी 1374 में। एंड ऑफ द सेंचुरी फ्लोरेंस वाज बिलोंगिंग ए सेंटर ऑफ द रेनेसा। जो फ्लोरेंस है वो क्या है, सेंटर में थी जब क्या हुआ था, इस सेंचुरी का एंड हुआ था। इस टाइम के जो फेमस स्कल्पचर हैं, डेविड, सीलिंग ऑफ द सेस्टन चैपल, द लास्ट जजमेंट, ये क्या है, फेमस स्कल्पचर हैं। लियोनार्डो डी विंसी ने क्या किया था, जो लियोनार्डो डी विंसी हैं वो क्या है, एक आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर है। उन्होंने अपना एक मास्टरपीस द लास्ट सफर, द मोनालिसा बनाया था, जो बहुत ज़्यादा फेमस है इस एज में। जो बनाया, जो इनकी जो डेथ हुई थी 1519 में हो गई थी। पेट्रार्क, पेट्रार्क कौन है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। ओके, वकासियो नॉन फॉर द डेकोमेरन के लिए ये फेमस है। मचिवली द फ्रेंच, और जो प्रिंस वर्ग है इनका जो फ्रेंस, उसके लिए क्या है, बहुत फेमस है। ओके, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी जो जर्मनी के जो जोहान गुटेनबर्ग हैं उन्होंने 1450 में, ठीक है। इसके बाद ये फैलने लगा, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो फैलने लगा था। गुटेनबर्ग की जो बाइबल है 42 लाइन की बाइबल है, द फर्स्ट मेजर बुक प्रिंटेड यूजिंग मूवेबल टाइप में सबसे पहले इसे टाइप किया गया था। थॉमस मोर क्या है, इन्होंने क्या लिखा था, 1560 में यूटोपिया लिखा था। इन लैटिन डिस्क्राइबिंग आइडियल सोसाइटी को क्या किया था, इन्होंने यूटोपिया में इमेजिन किया था। साइंटिफिक रिजोल्यूशन, द रेनेसा लीड टू ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न साइंस। कोपरनिक्स ने क्या किया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को 1434 में प्रोसेस किया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, ठीक है। लेकिन चर्च ने क्या बता रखा था, चर्च ने बता रखा था कि जो अर्थ है वो क्या है, सेंटर में है और सब राउंड हो रहा है। लेकिन इन्होंने जब है जो कोपरनिक्स है उन्होंने होलियोसेंट्रिक थ्योरी दी तो उसमें बताया गया कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है लेकिन सन है वो सेंटर में है। तो इसके जो चर्च थी वो क्या किया था, जो कैथोलिक डॉक्ट्राइन थी, जो चर्च के पादी थे, जो पावर में थे, इन्होंने क्या कर दिया था, इनके इनके खिलाफ हो गए थे, ठीक है, कोपरनिक्स के। गैलीलियो ने क्या किया था, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। ओके, In 1537, the Swedish physician non Paracelsus wrote the Great Book of Surgery। ये बुक्स लिखी गई थी उस एज में। 1543 में क्या होता, एस्ट्रोनॉमर कोपरनिक्स रोड रिवॉल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल ऑर्बिट लिखी थी। एनाटोमिस्ट एंड्रियस बेसेलियन रोड ऑन द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी। इटालियन मॉन्क पब्लिश कलेक्शन ऑफ नॉन नोवेला।
जो रेनेसा के जो राइटर हैं फेमस, वो हैं विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर और थॉमस मॉर। शेक्सपियर अपने हैमलेट, रोमियो जूलियट और मैकबेथ के लिए बहुत फेमस हैं। डॉक्टर फास्टस और टम्बरलिन मार्लो, एडमंड स्पेंसर फेयरी क्वीन के लिए, थॉमस मोर इटोपिया के लिए फेमस हैं। ये सब क्या है, जो 16th सेंचुरी के सब राइटर हैं। जियोफ्री चौसर, इंग्लिश पोइट कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जियोफ्री चौसर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, अपने कैंटरबरी टेल्स के लिए फेमस है। ओके। 1453 में क्या आया था, 100 ईयर बार हुआ था, ठीक है, यूरोप में। दांते एलिग्री ने क्या है, डिवाइन कॉमेडी लिखी है 1321 में। तो ये था रेनेसा और रिफॉर्मेशन। ये क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे सारे रेनेसा और रिफॉर्मेशन के। ओके।